शेर हिरण से कह रहा है, तेरा मांस, मैं फिदा हो गया तेरे मांस पे, अव्वल नंबर का तेरा मांस है, उच्चतम कोटि का तेरा मांस है। ये तारीफ किसकी की जा रही है, हिरण की या अपनी तृष्णा की? हिरण को लग रहा है देखो मेरे मांस की इतनी तारीफ कर दी, यानी मेरी तारीफ कर दी। तो अभी वो फिल्म आई थी, वो व्यक्ति उसको पीछे से देखता है और कहता है, सुनो तुम्हारे नितंब बहुत खूबसूरत हैं, तुम अच्छे बच्चे पैदा करोगी, तुम मेरे भोग की बहुत लजीज विषय बनोगी। आपके अपने जीवन में आपके हिप्स का कितना महत्व होता है भाई, कितनी बार आईना लगाते हो और तेल मालिश कंघी वगैरह करते हो। पर वो व्यक्ति है, वो सामने जा रही है, उसको बोल रहा है प्रेमिका है मेरी, भावी पत्नी है, और उसकी पूरी हस्ती में उसे क्या दिखाई दे रहा है, नितंब। ये तृष्णा की प्रशंसा हो रही है। जिससे जुड़े हुए हो उससे चाहते कितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा चाहते हो उतना ज्यादा प्रेमी नहीं हो, शिकारी है। सिविल सर्वेंट है, उन्होंने लिख कर भेजा, बोले यू हैव अ प्रॉब्लम टू एवरी सॉल्यूशन। बोले सब तो ठीक चल रहा है, तो आप जबरदस्ती समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। उनके हिसाब से सब बढ़िया है, भोगने को मिल तो रहा है, क्या तकलीफ है जीवन में? आई एम ओके, यू आर ओके, ऑल इज ओके। अहंकार अपने लिए एक सूत्र बनाता है कि उसके काम का वही है जो जटिल है, जो दुष्कर है, कठिन है, असाध्य है। उसको वो कह देता है कि श्रेष्ठ है। ये अपना आप अवलोकन करें तो अपनी भी दिन प्रतिदिन की वृत्ति में पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा विचार करेंगे तो देखेंगे कि जो कठिन है, दुष्कर है, जटिल है, असाध्य है, वो अनुपयोगी भी तो है। जिसका आचरण नहीं हो सकता, जो क्रियान्वित नहीं हो सकता, जो उपयुक्त नहीं हो सकता, वो उपयोगी कहां से हो गया, है ना? स्वयं को बचाने की अहंकार की अच्छी चाल हो जाती है कि श्रेष्ठ मानो ही उसको जो अनुपयोगी हो। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने ही साथ चालाकियां खेल रहा हो। अब छोटा बच्चा है तो इसको नादानी बोले कि चालाकी? कर तो वो चालाकी रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि छोटा बच्चा है तो कर नादानी रहा है। ऐसे ही अहंकार है, वो श्रेष्ठ ही उसी को मानता है जो बिल्कुल काम का न हो, दिखने में ऊंचा लगे, सूक्ष्म लगे, ये जटिल लगे, और उपयोगी नहीं होना चाहिए, सार्थक नहीं होना चाहिए। और उपयोग क्या होता है? उपयोग तो एक ही होता है कि अहंकार मिटे, अहंकार मिटे। तो जटिलताएं इसीलिए अहंकार को बहुत भाती हैं और उनको वो श्रेष्ठ घोषित कर देता है, क्योंकि जटिलताएं कभी अहंकार को मिटा नहीं पाती। अहंकार जैसे इसी बात का अनुग्रह व्यक्त करता है, तुमने मुझे मिटाया नहीं, धन्यवाद। तुमने मुझ पर कृपा की कि तुमने मुझे मिटाया नहीं, तो मैं बदला चुकाऊंगा तुम्हारे उपकार का, तुम्हें श्रेष्ठ घोषित करके। हमारे तुम्हारे बीच ये सौदा रहा, तुम मुझ पर कभी प्रभावी मत होना, कभी सार्थक मत होना। प्रभावी माने इफेक्टिव। तुम मुझ पर कभी प्रभावी मत होना, और बदले में मैं तुम्हें लगातार क्या कहता रहूंगा, क्या बात है, क्या ऊंचाई है, महानता देखो, श्रेष्ठता देखो, वाह बहुत बढ़िया बात है। तो जो कुछ भी जटिल रहा है उसको हमने कह दिया श्रेष्ठ है।
और जो सरल रहा है उसको हमने कह दिया श्रेष्ठ है ही नहीं, हीन है। अब अगर हीन है तो हम उसको जीवन में लाएं क्यों? क्योंकि हीन है। तो यहां भी बच गए, क्योंकि वो जो हीन है वो वास्तव में प्रभावी है, पर प्रभाव तो वो तब लाएगा ना जब पहले उसे जीवन में लेकर आओ। मैं उसे जीवन में लेकर ही नहीं आऊंगा, मेरे पास तर्क है क्या? ये तो हीन है, तो इसे जीवन में क्यों लाऊं? तो मैं जिसको जीवन में लाऊंगा वो होगा ही वही जो जीवन में आया भी तो कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे बहुत चौड़ी आपकी मर्सिडीज कार हो और उसको लेकर के आप पान वाली गली में सौदा खरीदने जाना चाहते हो, वाह क्या श्रेष्ठ कार, वाह वाह वाह, वो उस गली में घुसेगी ही नहीं। बढ़िया रहा ना, दोनों के लिए अच्छा है। आप सौदा खरीदने की झंझट से बच गए और जिसको आप महान कह रहे हो वो महान भी कहलाता रह गया। तो महान है, महान है पर उससे लाभ कुछ नहीं है, महान है पर लाभ कुछ नहीं है। और जो कुछ अंदर जा सकता है, अब एक छोटी सी मोपेड है वो अंदर जा सकती है, उसको हमने लात मार दी, क्या बोल के? हीन है। वो हमारा काम कर देती, वही हमारा काम कर देती, जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार, वो हमारा काम कर देती। पर वो भी हमारा काम नहीं करेगी क्योंकि हमने क्या दिया है, तो हीन है। दोनों ही दिशाओं में काम होते होते रह गया। काम क्या था? मुक्ति। काम क्या था? निवृत्ति। वो काम नहीं हुआ किसी भी तरीके से। जिन्होंने जीवन को समझा है, अपने अंतर जगत को परखा है, उन्होंने कहा है कि देखो, जो श्रेष्ठतम होगा ना, बहुधा वो सरलतम भी होगा। बहुत सरल होगा। तो आज मुनिश्रेष्ठ हमसे कुछ बहुत सरल बातें कहने जा रहे हैं। श्रेष्ठ इसीलिए सरल है। इन वक्तव्यों में आपको बहुत चकाचौंध नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आसमान में बिजली कौंधी, कुछ कड़का और आपको तोड़ गया, भाव नहीं आने वाला। बात जो कही जाएगी बहुत सीधी है, बहुत ही सीधी है, पर चूंकि सीधी है इसीलिए आपके काम आ जाएगी। आप अगर ध्यान दें तो ये एक सत्र आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि सूत्र ही इतना सरल है। और इतनी सरलता सिर्फ उसी में आ सकती है जिसने बड़ी ऊंचाई, श्रेष्ठता हासिल कर ली हो। समझ में आ रही है? दो तीन बातें। पहला कि वैराग्य क्या होता है, जिन मुद्दों पर आज चर्चा है। दूसरा, उसको लिखिए प्रौढ़ वैराग्य। प्रौढ़ वैराग्य और तरुण वैराग्य या बाल वैराग्य में क्या अंतर है? वैराग्य क्या होता है उसको बदल दीजिए कि प्रौढ़ वैराग्य और बाल वैराग्य में क्या अंतर है। उसको कहीं कहीं पर ऐसे भी कहा गया है कि पीत और हरित में क्या अंतर है। पीत माने पका हुआ पीला प्रौढ़, और हरित माने अभी बच्चा है। हाँ, बच्चा है, कच्चा है, तो उसको पीत हरित कहिए या प्रौढ़ और बाल कह दीजिए। अब समझ में आ रहा है कि सनातन धारा का पसंदीदा रंग पीला क्यों रहा है?
क्योंकि पीला किसकी निशानी है? पके होने की। तो इसलिए हम पीले को इतना सम्मान देते आए हैं। दूसरा लिखिए, कैसे पता करें कि संसार में हमारे संबंध ठीक हैं कि नहीं? इतना जमीनी सवाल। और तीसरा सवाल, बाप रे बाप, आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो मुद्दा हम कभी लेते ही नहीं। सुख कैसे पाएं? तो सुनिए क्या कह रहे हैं मुनि। कुछ बहुत गहरी बातें जिनको इतना सरल कर दिया कि आप बिल्कुल झूम जाएं। मुनि कह रहे हैं कि वस्तु विषय नहीं होती, वस्तु और विषय में अंतर होता है। वस्तु वो जिसमें वस्तुता है। वस्तुता माने ऑब्जेक्टिविटी, वस्तु माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और वस्तुता माने या वस्तुनिष्ठता माने ऑब्जेक्टिविटी। विषय वो जो विषयता के लिए है, तो विषय में सब्जेक्टिविटी होती है। वस्तु ऑब्जेक्टिव है, वो अपने आप में है। संसार वस्तुओं से नहीं विषयों से बनता है। लिखिए, संसार वस्तुओं से नहीं विषयों से बनता है। विषय की क्या परिभाषा है? लिखिए, वस्तु, धन, तृष्णा। शुरू करिए वस्तु से। वस्तु है, वस्तु में तृष्णा जोड़ दीजिए तो विषय बन गया। तो वस्तु और विषय में अंतर हो गया। वस्तु में क्या जोड़ा? तृष्णा, तो क्या बन गया? विषय। और जो विषय संकुल है या विषय समुदाय है उसको बोलते हैं संसार। समुदाय क्यों? कोई भी विषय अकेला नहीं होता। समुदाय मतलब जिनका उदय एक साथ होता हो, कि एक आया तो दूसरा भी आ ही जाएगा, एक खड़ा हुआ तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। एक का उदय माने क्या होता है? उठना। उदय माने उठना। तो जो सब एक साथ खड़े होते हो उनको कहते हैं समुदाय, सम उदय। तो एक विषय पकड़ो तो बहुत सारे और खड़े हो जाते हैं। तो वो सब जो पूरा कुल होता है उसको बोलते हैं संसार। ठीक है, तो वस्तु और विषय में अंतर जानना जरूरी है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैराग्य का संबंध वस्तु से है कि विषय से है? विषय से। बहुत बहुत मंजी हुई बात कह रहे हैं ऋषि। वो कह रहे हैं वस्तुओं को पड़ा रहने दो, तुम तृष्णा पर ध्यान दो। वस्तुएं नहीं छोड़नी होती, तृष्णा पर गौर करना। वस्तुएं हैं जीवन में तो इसमें ना कोई पाप हो गया, ना अपराध हो गया, ना कोई हीनता हो गई। जिसको तुम मैं कहते हो वो स्वयं एक वस्तु है। वस्तु के होने से कुछ नहीं हो गया। तृष्णा से बचना। और तृष्णा क्या मतलब होता है? मैं सोच रहा है कि वस्तु के माध्यम से पूर्णता हासिल कर लेगा। तृष्णा का अर्थ है मैं सोच रहा है कि वस्तु के माध्यम से पूर्णता हासिल कर लेगा। ये बातें आपको पता है तो जीवन के बुनियादी मुद्दों में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। बाल वैराग्य क्या है? वस्तु को छोड़ना। प्रौढ़ वैराग्य क्या है? विषय को छोड़ना। बाल वैराग्य में समझ गहरी नहीं होती तो आदमी वस्तु के पीछे भागता है डंडा लेकर के। तृष्णा पड़ी हुई है, वो तृष्णा को नहीं हटा रहा, वो किसको हटा रहा है? वस्तु को हटा रहा है। और प्रौढ़ वैराग्य में कहा जाता है वस्तु से क्या लेना देना, तृष्णा हटा दो।
तो विषय हट जाता है, वस्तु शेष रह जाती है। विषय हट जाता है, वस्तु शेष रह जाती है। समझ में आ रही बात? कैसे पता करें कि संबंध ठीक है कि नहीं जीवन में? देखो, तृष्णा तो नहीं है। जिस भी किसी के प्रति, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे जड़ वस्तु हो, चाहे वो चेतन वस्तु हो जिसे आप जीव कहते हो, चाहे वो जड़ वस्तु हो जिनको हम वस्तु या चीजें कह देते हैं, पदार्थ कह देते हैं, ये देख लेना कि तृष्णा कितनी है। किसी भी वस्तु में अंतर्निहित कोई मूल्य नहीं होता। बात इसकी नहीं है कि आपके जीवन में जो चीजें मौजूद हैं, बाजार उनका कितना मोल लगा रहा है, किसी भी वस्तु का कोई इंट्रिंसिक अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है। और होता होगा तो होता होगा, बाजार की नजर में होता होगा। आप तब फंसते हो जब आपकी दृष्टि में किसी वस्तु का बहुत मूल्य हो जाता है। और लिखिए, किसी भी वस्तु का आप उतना ही मूल्य करते हो जितनी आपकी उसके प्रति तृष्णा होती है। किसी भी वस्तु का आप उतना ही मूल्य करते हो जितनी आप में उसके प्रति तृष्णा होती है। कभी देखा है जब प्यास बहुत लगी होती है तो एक साधारण बोतल पानी की आप 500 रुपए में लेने को तैयार हो जाओगे? वो कहेगा कि 500 में भी नहीं दूंगा, जितना तुम्हारे पास है सब यहाँ रख दो। तो आप कहोगे ले, पूरी जेब झाड़ दी, जो कुछ था सब ले ले, पानी दे दे। हम्म समझ में आ रही बात? तो बात इसकी नहीं है कि आपके पास कुछ ऐसा रखा हुआ है जो 5 करोड़ का है। 5 करोड़ उसका बाजार भाव है। जो आपके पास है, अगर वो 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ उसका क्या है? बाजार भाव। प्रश्न ये है कि आप में उसके प्रति क्या भाव है। प्रश्न ये नहीं है कि उसका बाजार भाव कितना है, प्रश्न ये है कि आप में उसके प्रति क्या भाव है। आप में अगर उसके प्रति तृष्णा है तो आप मारे गए। आप मारे गए अगर आप में 5 रुपए की वस्तु के प्रति भी तृष्णा है। दो लोग हैं, एक के पास 5 करोड़ की वस्तु है लेकिन तृष्णा नहीं है। दूसरा है जिसके पास बाजार भाव 5 रुपए की वस्तु है लेकिन तृष्णा है। ये दूसरा वाला मारा गया, पहला वाला बच गया। बात वस्तु की नहीं है, बात तृष्णा की है। तृष्णा वस्तु को विषय बना देती है। और आरंभ में ही बिल्कुल मुनि हमसे बोल गए थे, विषयों को विष सम त्याग दो। विषय को विष ही जानो। बिल्कुल अच्छी उसमें तुक जुड़ी हुई है। विषय माने विष, वस्तु माने विष नहीं है। वस्तु माने विष नहीं है। पहली वस्तु तो ये देह ही है, पर ये देह भी विष हो जाएगी अगर देह से क्या हो गया? तादात्म्य। मैंने अगर देह से नाता जोड़ लिया, मैं के लिए अगर देह का मूल्य बहुत बड़ा हो गया, अरे देह है बचा के रखनी, कुछ होना, तो फिर देह भी, याद रखो, पूछना होगा अपने आप से, जीवन में किन बातों को मूल्य दे रहे हो। 1000 में से 999 मामलों में संभावना यही है कि मूल्य बराबर तृष्णा। एक जो अपवाद मामला होता है उसकी कोई मुझे याद दिला देगा तो चर्चा कर लेंगे बाद में। पर वो अपवाद होता है, हम पर नहीं लागू होता। वो जिन पर लागू होता है वो लोग दूसरे हैं। समझ में आई बात? जीवन में जो भी कुछ है उसके प्रति देखो तृष्णा कितनी है। तृष्णा कसौटी है, तृष्णा टचस्टोन है, तृष्णा मानदंड है। तृष्णा तृष्णा त्यागनी होती है, वस्तुएं नहीं त्यागनी होती। क्योंकि वस्तुओं को त्यागने का कोई अंत नहीं होता। क्या क्या त्यागोगे? आखिरी वस्तु क्या है? आखिरी कह दो या पहली कह दो, क्या है? उदाहरण याद रखना। बात यह नहीं है कि उस चीज का बाजार भाव कितना है। बाजार भाव 5 करोड़ रुपए है,
बात यह है कि आप में उसके प्रति क्या भाव हो। एक व्यक्ति हो सकता है जो 5 करोड़ की वस्तु के प्रति भी तृष्णा नहीं रखता, तो उसको ऐसे छोड़ने को तैयार है। 5 करोड़ की वस्तु के प्रति भी तृष्णा नहीं, तृष्णा माने प्यास होता है, तो जानते ही होंगे ना। एक वस्तु है, वो 5 करोड़ की वस्तु के लिए भी तृष्णा नहीं रखता, उसको ऐसे छोड़ने को तैयार है। दूसरा है, वो 5 रुपए की चीज रखे है पर ऐसे छाती से लगाए है। बोलो फंसा हुआ कौन है? फंसा हुआ कौन है? 5 रुपए वाला। इस पर मत चले जाना कि 5 करोड़ की है तुम्हारे पास वस्तु या 5 रुपए की है। ये बाजार भाव है। 5 करोड़ 5 रुपए क्या है? बात यह है तुम में उसके प्रति क्या भाव है। तुम में उसके प्रति क्या भाव है। देखो, चलो बाद में करेंगे। नात्मा भावेशु याद है? जो कुछ भी तुम्हारे लिए भव जैसा हो गया, उसके होने भर से तुमने आत्मा को गंवा दिया। जो कुछ भी तुम्हारे लिए मूल्यवान हो गया, भव माने है, भव माने वो जो है, इसकी उत्पत्ति है, जिसका अस्तित्व है, उसको कहते हैं भव। नात्मा भावेशु का एक अर्थ ये भी है कि अगर कुछ भी तुम्हारे लिए मूल्यवान हो गया तो आत्मा गई, आत्मा की संभावना से वंचित हो गए। ये नहीं समझ में आई बात तो कोई बात नहीं, ये नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो समझिए। समझ में आ रही बात? तो संबंधों में जहर घुल जाता है जब संबंध में तृष्णा आ जाती है। अध्यात्म मीठे संबंधों के लिए है। जब तृष्णा नहीं होती तो निष्कामता होती है, और लिखिए कि निष्कामता को ही प्रेम कहते हैं। कैसे पता कि प्रेम है कि नहीं है? देख लो कि जिससे संबंधित हो उससे क्या क्या चाहते हो। देख लो कि उससे क्या नहीं पाओगे तो रूठ जाओगे, मुंह बिसुरोगे, रिश्ता तोड़ोगे। ये देख लो। देख लो कि दूसरे से अगर कभी रूठते भी हो या क्रुद्ध होते हो तो उसकी भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए। गौर से देखना। समझ में आ रही बात? और तुम्हारे जीवन में अगर कोई ऐसा है जो तुम पर अगर क्रोधित भी होता है तो तुम्हारी भलाई के लिए, तो अपवाद मिल गया, अपवाद मिल गया। पर ऐसा मिलेगा नहीं कोई, तो बहुत जल्दी खुश मत हो जाना। मिल गया, मिल गया, सबको मिल जाता है फट से। समझ में आ रही है बात? और कोई ऐसा मिल रहा है जो तुम्हारे प्रति तृष्णा की दृष्टि रखता है, तृष्णा की दृष्टि, तो जान लेना कि जीवन में जहर आ गया है। कोई तुम्हें वैसे ही देख रहा है जैसे शेर हिरण को देखता है, जान लेना जीवन में शिकारी आ गया है। बात आ रही है समझ में? कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, देखना तुम्हारी जिन बातों को लेकर वो प्रशंसा कर रहा है वो बातें तुम्हारे काम की हैं, उसके काम की हैं। कोई तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहा है, वो जिन बातों को लेकर तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है वो चीज उसके काम की है, तुम्हारे काम की है। शेर हिरण से कह रहा है, तेरा मांस, मैं फिदा हो गया तेरे मांस पे। अव्वल नंबर का तेरा मांस है, उच्चतम कोटि का तेरा मांस है। तो ये तारीफ किसकी की जा रही है? हिरण की या अपनी तृष्णा की? हिरण को लग रहा है देखो मेरे मांस की इतनी तारीफ कर दी, यानी मेरी तारीफ कर दी। वो समझ ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। ये आपकी तारीफ हो रही है क्या? आपके किसी ऐसे पक्ष की यदि प्रशंसा की जाए जो आपके ही काम आएगा,
तो प्रेम हुआ ना, तो निष्कामता हुई, क्योंकि आपके किसी ऐसे पक्ष की, आपके किसी गुण की प्रशंसा हो रही है या वृद्धि की जा रही है जिससे आपका जीवन संवर्धित होगा। तो ये निष्कामता हुई, हुई ना। पर अगर आपके किसी ऐसे पक्ष की तारीफ हो रही है जो आपके तो पता नहीं कितने काम का है, पर तारीफ करने वाले के बहुत काम का है, तो बता दो ये प्रशंसा है या शिकार की तैयारी। तो अभी वो फिल्म आई थी, मुझे भी दिखाई गई 10 दिन तक आग्रह कर करके, जिसमें वो व्यक्ति, सामने लड़की जा रही है, उसको पीछे से देखता है, उसके नितंबों को देखता है और कहता है सुनो, तुम्हारे नितंब बहुत खूबसूरत हैं, तुम अच्छे बच्चे पैदा करोगी। शुरू में ही बिल्कुल। ये जो प्रशंसा की गई है किस बात की गई है? कि तुम मेरे भोग के लिए बहुत लजीज वस्तु बनोगी। वस्तु नहीं, विषय। विषय, तुम मेरे भोग की बहुत लजीज विषय बनोगी। वरना किसी युवती के लिए उसके अपने नितंब किस काम के हैं? आपके जीवन में नितंब समझते हैं ना, हिप्स। आपके अपने जीवन में आपके हिप्स का कितना महत्व होता है भाई? कितनी बार आईना लगाते हो और तेल मालिश कंघी वगैरह करते हो? कोई काम, कोई जरूरत, कुछ भी होता है क्या? सिर्फ एक अवस्था में वो याद आते हैं जब कराते हैं। कुछ हुआ है ऐसा? पिट आ गए कहीं से, या मान लो मेरी बाइक के पीछे बैठ गए। बुलेट में ऐसे ही है, उस पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ तो बहुत कराते हैं। पर वो व्यक्ति है, वो सामने जा रही है, उसको बोल रहा है प्रेमिका है मेरी, भावी पत्नी है, और उसकी पूरी हस्ती में उसे क्या दिखाई दे रहा है? नितंब। ये प्रशंसा किसकी हो रही है? ये तृष्णा की प्रशंसा हो रही है। देखो संबंधों में तृष्णा कितनी है। और ईमानदारी से देखना, बहुत बेधड़क ईमानदारी चाहिए। जिससे जुड़े हुए हो उससे चाहते कितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा चाहते हो उतना ज्यादा प्रेमी नहीं हो, शिकारी हो, हिंसक हो। समझ में आ रही बात? बाल वैराग्य होता है वस्तुएं त्यागना। प्रौढ़ वैरागी कृष्ण जैसा होता है। सब कुछ है जीवन में, तृष्णा किसी से नहीं है। जीवन में सब कुछ है, और इसलिए नहीं है कि हमें बड़ी हसरत है कि वो पड़ा रहे, संयोग से है, पड़ा हुआ है। न हमें उसको इकट्ठा करने की धुन थी, और अब वो आ गया है तो डंडा मार के भगाने से भी कोई औचित्य नहीं है जीवन में तृष्णा नहीं है। ये प्रौढ़ वैराग्य है। अंतर करना सीखिए। लेकिन इस अंतर की आड़ में बड़े बड़े पाखंड होते हैं। ये बहुत, देखिए, ऐसा अंतर है जो आपकी ईमानदारी के दम पे खड़ा होता है। नहीं तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं कि महाभोगी बन जाएं, जीवन को विषयों से भरते चले जाएं, और कोई पूछे ये क्यों भर रहे हो, तो बोलो विषय नहीं वस्तु है। तृष्णा थोड़ी ही है, विषय नहीं है। मियाँ जी ये चौथी क्यों ब्याह लाए? वस्तु है, बेगम नहीं है, वस्तु है। क्योंकि अष्टावक्र गीता पढ़ी हमने, तृष्णा थोड़ी है। जब तृष्णा नहीं है तो क्या हो गया? समझ में आ रही बात? तो पाखंड का इसको एक साधन नहीं बना लेना है, लेकिन जो बात है वो तो जाननी पड़ेगी। प्रौढ़ वैराग्य में देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें हटा दी, छोटी चीज भी है तो तृष्णा तो बची रह गई, और आप वस्तु हटाते जा रहे हो, इससे कहीं से नहीं साबित होता कि तृष्णा हटा रहे हो। वस्तु को हटाने से तृष्णा हट गई, ये कहीं से नहीं साबित होता।
लेकिन तृष्णा होती है सूक्ष्म और वस्तु होती है। तो वस्तु को हटाने से हमको प्रमाण पत्र मिल जाता है दुनिया को दिखाने का, स्वयं को भी दिखाने का कि हम तो बड़े त्यागी हैं, बड़े ऊंचे हैं, महान है इत्यादि। देखो हमने त्याग दिया। त्यागने की बात वस्तु की होती ही नहीं है, त्यागने की बात तो तृष्णा की होती है। तृष्णा नहीं है तो तुम्हारे जीवन में अगर धूल का एक कण भी है तो उससे घोर आसक्ति हो जाएगी। तृष्णा को नहीं हटाया और बाकी सब जीवन से वस्तुएं हटा दी, तृष्णा नहीं हटाई। लेकिन जीवन से वस्तुएं सब हटा दी, तृष्णा नहीं हटाई, तो कुछ ना कुछ तो शेष रह ही जाएगा ना, कुछ तो शेष रह ही जाएगा। वो धूल का एक कण भी शेष रह गया तो सारी तृष्णा जाकर के उसी पर बैठ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तृष्णा हटानी होती है। हां, तृष्णा को हटाने के उद्देश्य से अगर आप स्वयं को किसी वस्तु से दूर कर रहे हैं तो ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वस्तु अंत नहीं है, अंत तो तृष्णा से आना है। तृष्णा हटाने के लिए वस्तुओं की संगति यदि आप त्याग रहे हैं तो वो विवेक की बात है। फिर आप कह रहे हैं फलानी वस्तु के पास जाता हूं तो तृष्णा और भभकती है तो मैं फलानी वस्तु से थोड़ा बच के रहूंगा, वो तो ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन आप तृष्णा की बात ही ना करें और बस वस्तुओं की गिनती करें, ये वस्तु छोड़ दी, फलानी त्याग दी, उसको यहां रखा है, ये सब कर दिया, उससे बात नहीं बनेगी। फिर आप बोल रहा हूं सब कुछ हटा दोगे, जीवन में एक धूल का कण तो बचेगा। सारी तृष्णा जाकर के उस एक धूल के कण पर बैठ जाएगी। वो धूल का कण भी हटा देंगे हम बड़े हठी हैं, ये बचेगा। हम ये भी त्याग देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, ठीक है, ये भीतर कुछ यहां बचेगा, कुछ तो बचेगा ना। मैं है तो मैं किसी पर तो आश्रित रहेगा ना, मैं जिस पर भी आश्रित रहेगा उसी को ऐसे पकड़ लेगा। मुक्ति कहां मिली? मुक्ति का मतलब ये नहीं होता ना कि विषयों ने आपको छोड़ दिया। मुक्ति का मतलब होता है आपने छोड़ दिया। क्योंकि मुक्ति में हम कई बार स्वयं को ही धोखा दे लेते हैं। मुक्ति में हम ऐसा कहते हैं जैसे हमें किसी ने बेड़ियों में जकड़ रखा है, दुनिया की ताकतें, दुनिया की वस्तुएं, विषय, ये सब आए हैं और हमें बांध गए हैं। नहीं, मुक्ति का मतलब होता है तुमने जो दुनिया को पकड़ रखा तुम छोड़ो। तुम्हें नहीं मुक्ति दुनिया से चाहिए, तुम्हें दुनिया को मुक्ति देनी होती है। आप दुनिया से नहीं कहोगे मुझे मुक्त कर दो, दुनिया कहेगी मैंने कब पकड़ा। दुनिया क्या बोलेगी? पकड़ा किसने है? क्योंकि पकड़ने वाला कर्ता हमेशा कौन होता है? मैं। जब करने वाला मैं हूं तो पकड़ने वाला कोई और कैसे हो गया? सारे काम तो दुनिया के मैं करता हूं तो पकड़ने का काम भी मैंने ही कर रखा होगा। मैं पकड़ता हूं, पकड़ने की वृत्ति शेष है तो कुछ भी पकड़ लूंगा। धूल का कण भी नहीं मिला तो कोई मैं विचार ही पकड़ लूंगा। सब हटा दो जीवन से, विचार तो नहीं हटा पाओगे, बस हो गया। समझ में आ रही बात? अवैरागी कौन है? जो वस्तुओं का त्याग करे, जिसे कुछ त्याग करना ही नहीं है। कहता त्याग करने में क्या, तो भोगने आया हूं, भौं भौं। उसने बोला ना भौंकने आया है। बैठ लीजिए, चलो। तो वो कौन है जिसे वैराग करना ही नहीं है? रागी बोल दो उसको या अवैरागी बोल दो। वो कौन है? जो पकड़ने का खेल खेल रहा है, भोगने का, और उसको कहीं से ये कौंध भी नहीं रहा है कि कोई विकल्प है। बिल्कुल तन्मय होकर के लगा हुआ है, पकड़ो, शिकार करो, भोगो, नोचो, फिर एक और पकड़ो, फिर पकड़ो, ये सब। फिर आता है बाल वैरागी। बाल वैरागी कौन है? हाँ, जिसको अल्प ज्ञान हुआ है, वो स्वयं को नहीं देख रहा, उसको लग रहा है दुनिया उसको पकड़े है, वो स्वयं को नहीं देख रहा। उसको ये तो समझ में आया कि पकड़ है, बंधन है,
कि हम जकड़े हुए हैं, ऐसे जैसे दम घुट रहा हो, सांस नहीं आती ठीक से, कुछ यहाँ समस्या है। इतना तो उसको समझ में आया है, थोड़ी उसकी तंद्रा टूटी है, पर अभी वो आधी नींद में है। उसको जब हम कहते हैं ना अल्प ज्ञानी, तो उसको ऐसे कह दो अर्धमूर्छित या अर्धचेतन, वो सब एक ही बात है। अल्प ज्ञान, अर्धमूर्छित, अर्धचेतन, वो सब एक बात है। इसका मतलब होता है कि देखना तो शुरू कर दिया पर बाहर की ओर देखा। जब भी देखना शुरू करोगे पहले दृष्टि किधर को जाएगी? बाहर की ओर जाएगी। इसीलिए जो लोग पठन पाठन में उतरते हैं वो सबसे पहले बाहरी चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, और शायद उचित भी यही है। पहले आप अखबार पढ़ना शुरू करिए, कम से कम आपकी जागृति की शुरुआत तो हुई। और जो अखबार पढ़ना शुरू कर देता है, जो एक आध साल सेवन कर लेता है संसार के ज्ञान का, अविद्या का, वो अपने आप को बहुत सुंदर स्थिति में पाता है उपनिषदों में उतरने के लिए। इसीलिए माता पिता का दायित्व है कि बचपन से ही 6-8 वर्ष की उम्र से बच्चों में अविद्या संचारित करें। और यही काम शिक्षा व्यवस्था को करना चाहिए कि दुनिया के बारे में बच्चे को 6, 8, 10 की उम्र में ज्ञान होने लगे, वो सब जानने लगे। तब जाकर के नचिकेता जैसी या अष्टावक्र जैसी संभावना बनती है कि 12, 14, 16 का होते होते फिर उपनिषदों से उसका परिचय हो सकता है। लेकिन जो बच्चा ऐसा है कि बचपन में उसको उसकी शिक्षा ने या परिवार ने कभी दुनिया के बारे में बताया नहीं, उसने समाचार पत्र कभी पढ़े नहीं, उसको जब आप 12, 15, 18 की उम्र में उपनिषदों तक लाते हैं तो बड़ी समस्या आती है, छात्र के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। और ये समस्या मैं खूब अनुभव किया करता था जब आरंभिक वर्षों में, वो आरंभिक वर्ष नहीं था, वो आरंभिक दशक था पूरा। तो उस पूरे दशक में जब जाकर के छात्रों से मिलता था और उनसे बहुत साधारण बातें मैं आत्मज्ञान की करूं और उनको उतरे नहीं, तो मुझे दिखाई देता था कि ये जो अभी जमीन है इस पर हल नहीं चला है, मैं बीज डाल रहा हूं। हल नहीं चला है और अभी खरपतवार भी हटाई नहीं गई है। खेती की जो साधारण बातें उनसे कौन परिचित है? तो बीज ऐसे ही डाल देते हैं। क्या करते हैं? बीज डालने से पहले की 2-4 शर्तें बताइए, पानी डालते हैं, पेड़ डालते हैं। और उसमें वो सब उगा रहे, झाड़ झंकाड़ तो वो निकाला जाता है। आजकल तो और भी किया जाता है, बीज डालने से पहले ही उसमें कुछ कुछ आरंभिक किस्म की उर्वरक भी डाल देते हैं। और ये सब तैयारियां नहीं करी गई हैं, और आप बीज डालेंगे तो क्या होगा? आपकी सारी जो मेहनत है वो, ऐसा नहीं कि कोई बीज नहीं उगेगा, उगेगा। 100 में से 2-4 बीज जो हैं वो संयोग से पनपेंगे, पर कम है। तो वो तैयारी है। जब आप जगोगे तो सबसे पहले किधर को देखोगे? बाहर को देखोगे, बाहर देखोगे। ये अर्ध चेतन अवस्था है, ये अल्प ज्ञान अवस्था है। लेकिन ये निसंदेह श्रेष्ठ अवस्था है किसकी तुलना में? अज्ञान की तुलना में, जहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ भोग है। घोर तमसा, गहरी रात, गहरी रात जिसमें सिर्फ क्या किया जा रहा है? आंख बंद है लेकिन मुंह चल रहा है। आंख बंद है लेकिन मुंह चल रहा है। किसके लिए चल रहा है मुंह? पता कुछ नहीं है। न ये पता है कि भोक्ता कौन है, न ये पता है कि भोगा क्या जा रहा है, न ये पता है कि भोग की प्रक्रिया में कोई लाभ है कि नहीं है। कुछ नहीं पता। लाभ भी बात की बात है, प्रक्रिया ही क्या है इससे भी अनभिज्ञ। लेकिन मुंह चले ही जा रहा है, चले। तो 90-95% आबादी दुनिया की ऐसे ही है। न उसे अपना पता है, न विद्या है, न अविद्या है, न वो स्वयं और संसार के बीच का संबंध जानते हैं। जब स्वयं और संसार के बीच संबंध नहीं जाना जाता तो संबंध हिंसा का होता है। उसी हिंसा का दूसरा नाम भोग है। उसको शालीनता से कहे तो अप्रेम, शालीनता से कहो तो बस ये कहोगे कि प्रेम नहीं है। और यथार्थ कि गूंज के साथ बोलो तो सीधे सीधे हिंसा है।
अब प्रेम क्यों बोल रहे हो? ठोस बात करो, हिंसा है। अरे बात समझ में? तो हम उठते हैं राग से, फिर हम आते हैं बाल वैराग पर। बाल वैराग में पता चलता है कि गर्दन जकड़ी हुई है, लेकिन आंखें देख कहां को रही हैं? बस तो लगता है गर्दन जकड़ने वाला बाहर है। तो जो बाल वैरागी होता है उठाता है डंडा और घुमाता है किस पर? बाहर पे। बाल वैरागी का लक्षण यह है कि दुनिया को बहुत दोष देगा। इतना तो वो मानेगा कि जीवन दुख है। जो नीचे वाला है सबसे, वो ये भी नहीं मानता जीवन दुख है। उससे पूछो कैसा है, बोलता चंगा सी। ये बस जड़ पदार्थ से इतना सा ऊपर है, नहीं तो इसको आप मिट्टी पत्थर कीचड़ भी कुछ बोल सकते हो। ये गहरी तमसा में सोया हुआ है, नहीं तो कह ही नहीं पाता कि सब बढ़िया है, मैं मस्त हूं, आहा हा अद्भुत आनंद है। ये नहीं कह पाता। जिसको आप मिलें और जिसको सचमुच ये लगता हो कि सब बढ़िया है, वो जान लो कि अभी ये कीचड़ का सुअर। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कड़वे तरीके से या अशिष्ट तरीके से बोल रहा हूं, इन्हीं शब्दों में महात्मा बुद्ध ने बोला है, बिल्कुल यही शब्द है। धम्मपद उठा के पढ़िएगा। इनको लग ही नहीं रहा कि कोई समस्या है। आज एक सज्जन, वो सिविल सर्वेंट है, उन्होंने लिखकर भेजा, बोले यू हैव अ प्रॉब्लम टू एवरी सॉल्यूशन। वो बोले सब तो ठीक चल रहा है, तो आप जबरदस्ती समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। उनको लग ही नहीं रहा कि कहीं कुछ। तो मैंने देखा उनकी वो जो उन्होंने लिख के भेजा कि इन्होंने क्या लगा रखी है अपनी तस्वीर। वो एक पार्टी में खड़े हुए हैं और मस्त हाथ में प्लेट है और खुश ऐसे खड़े हुए हैं। उनके हिसाब से सब बढ़िया है, भोगने को मिल तो रहा है, क्या तकलीफ है जीवन में, मस्त भोगो। बुद्ध के अगर 4 आर्य सत्य हैं तो पहले सत्य से भी पहले क्या हुआ? उन्होंने कहा सत्य की भी 4 श्रेणियां हो गई, 1 2 3 4। और अगर कोई अभी पहले पर भी नहीं है तो पहले से पहले क्या है? अरे सत्य की 4 श्रेणियां हैं, तो पहला जो सत्य है, कोई अगर वहां भी नहीं है तो वो कहां है फिर? वो तो फिर गहरे असत्य में है ना। और पहला ही सत्य क्या है? दुखी दुख है। ज्यादातर लोग अभी सत्य की पहली श्रेणी पर भी नहीं पहुंचे हैं। जैसे 4 चरण हो, सीढ़ियां हैं, 4 सोपान, वो पहले चरण पर भी उन्होंने चरण नहीं रखा है। वो कहते हैं क्या? ऑल इज वेल, आई एम ओके, यू आर ओके, ऑल इज ओके। ये मैनेजमेंट में पढ़ाया भी जाता है। ये एक पर्सनालिटी टाइप होती है। ये वो है जिससे बुद्ध बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्ध अगर बात करेंगे तो पहली बात क्या बोलेंगे? वो बोलेगा है ही नहीं। अब आगे संवाद कैसे होगा? संवाद की धारा वहीं पे खंडित, सब टूट गया। बुद्ध 1 2 3 4 लेके जाते हैं आपको। बुद्ध का पूरा धर्म 1 2 3 4 का है। अब इन 4 में भी कई छोटी छोटी उपश्रेणियां हैं और उपशाखाएं हैं, वो सब आगे की सूक्ष्म बातें हैं। लेकिन मोटे तौर पे बुद्ध का धर्म है 1 2 3 4। अब वो एक बोले और सामने वाला बोले कुछ नहीं, ऑल इज वेल, हाँ वो -1, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? जब जागृति आती है तो पहली चीज क्या पता चलती है? दुख। लेकिन जब जागृति आती है तो पता तो चलता है कि दुख है, लेकिन दुख का कारण सदा बाहर वाला लगता है। जब दुख का कारण बाहर वाला लगता है तो बाल वैराग परिणीत होता है। बाल वैराग या हरित वैराग, ये अल्पज्ञ का वैराग है। ये वैराग्य की बहुत आरंभिक अवस्था है, जिसमें कि
ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ढूंढ तो अभी भी कुछ ऐसा रहा है जो अपने काम का हो, और ढूंढ भी उसे कहां रहे हो? दुनिया में ही ढूंढ रहे हो, पर दुनिया में मिला नहीं तो दुनिया से निराश होकर दुनिया को लगे डंड मत। चाहिए अभी भी किससे? पर अब इतना एहसास होने लगा, इतनी आंख खुलने लगी है कि दुनिया से जो चाहिए वो दुनिया से मिल नहीं रहा, बल्कि दुनिया से मिल क्या रहा है? दुख। इतना तो लगने लगा है, तो दुनिया के प्रति क्रोध और बढ़ गया है कि वफा मांगी थी, जफा मिली, और क्या मांग रहे हैं तुझसे और तू क्या दे रहा है। इस तरह के गाने सुने हैं कि नहीं? तो ये तो दिख रहा है कि जो मांगा वो नहीं मिल रहा, पर सारा इल्जाम। प्रौढ़ वैराग्य का मतलब होता है, हाँ दुख है और मैंने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन पकड़ रखी है, ये प्रौढ़ वैराग्य है। दुख तो है लेकिन कोई नहीं आया है मेरी गर्दन पकड़ने, मैंने ही अपने हाथों से अपनी गर्दन पकड़ रखी है। अब पूछो, मस्त सूत्र है, अपने ही हाथों से अपनी गर्दन कैसे पकड़ी जाती है बताइए? अपने हाथों से दुनिया को जोर से पकड़ करके अपने हाथों से अपनी गर्दन पकड़ी जाती है। जिसने ऐसे पकड़ रखा है उसने ऐसे पकड़ रखा है। करिए, जिसने ऐसे पकड़ रखा है उसने सचमुच ऐसे पकड़ रखा है। ये प्रौढ़ वैराग्य है। प्रौढ़ वैराग्य कहता है स्वयं को मुक्ति देनी है तो संसार को मुक्ति दे दो। स्वयं के लिए मुक्ति चाहिए, बोलो, तो संसार को मुक्ति दे दो। क्योंकि अगर यूं तुम्हें अनुभव हो रहा है, अनुभव ये हो रहा है, तो यथार्थ अनुभव यदि ये है तो अथार्थ ये है। तुमने ऐसे पकड़ा है इसलिए ऐसे लग रहा है। अगर अगर अपने जीवन में आपको लग रहा हो कि बहुत बंधन है, तो ये भी देख लीजिएगा कि आपने किसको पकड़ रखा है। इसलिए कहा है मैंने, आज इतना सरल सूत्र है कि आप चूक जाएंगे, इतना उपयोगी है कि लगेगा कि किसी काम का नहीं है। जीवन में अगर लग रहा हो कि फंसे हुए हैं तो देखना किसको फांस रखा है। किसको जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो सकती है। वास्तव में टेक्निकली शास्त्रीय भाषा में व्यक्ति को भी वस्तु ही कहा जाता है। व्यक्ति को भी वस्तु ही कहा जाता है। हम अपने लिए भेद कर लेते हैं। हम वस्तु से ऐसा आशय लेते हैं कि जड़ वस्तु, और व्यक्ति से हम आशय लेते हैं चेतन वस्तु। चेतन वस्तु को हम व्यक्ति कह देते हैं, वरना व्यक्ति भी वस्तु ही है। ये आप करके लाएंगे आज कि किसको पकड़ रखा है, वो वही तृष्णा की बात है। जिसको पकड़ रखा है वही तृष्णा है। चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, ऐसे बोलो कि तृष्णा जाननी है तो देखो किसको पकड़ रखा है, या देख लो किसको पकड़ रखा है, वही तृष्णा, एक ही बात है। तो अब ये एक हमारी नई चीज आ गई। आज तक मैं आपसे बात करता था तो मैं ऐसे बोलता था, देखिए किन विषयों को, किन वस्तुओं को। अब एक और उसमें जटिलता पैदा हो गई। अब मैं आपसे बोल ही नहीं पाऊंगा वस्तु और विषय जैसे समानार्थी हो। मुनि ने आकर के वहां पर भेद पैदा कर दिया, और यही काम विवेक का होता है। विवेक एकदम सूक्ष्म रेखाएं खींचता चला जाता है। हमारी जड़ बुद्धि का काम होता है कि जो दो चीजें एक जैसी नहीं है उनको भी ऐसा देख लेना जैसे वो एक ही हो। अब जैसे आप बाहर वाला कोई आए, अब हमारे खरगोशों को देखे तो बोलेगा अरे ये सब रैबिट्स हैं। वहां चचा को खड़ा कर दो, चचा बोलेंगे ना एक हेयर है। आपको पता ही नहीं चलेगा रैबिट और हेयर में अंतर होता है। चचा को भी नहीं पता था, उसको ले आए। उसके बाद अब दुख पा रहे हैं, चचा नहीं खरगोश बाकी। तो अब पता चला कि ये तो कोई और ही चीज ले आए। वो डॉक्टर आया, उसने बताया कि अरे खरगोश है ही नहीं, ये हेयर है। उसने 2-3 खरगोशों की टांगें तोड़ रखी हैं, वो यहां रहते हैं, अंतर ही नहीं पता चला। वैसे ही वस्तु और विषय में अभी तक हम अंतर नहीं मान रहे थे, अब तो मानना पड़ेगा। वस्तु विषय कब बनती है? हाँ, जब अहंकार उस पर डोरे डालना शुरू कर देता है। वस्तु और विषय में वही अंतर है जो लड़की और प्रेमिका में है।
लड़की माने साधारण मनुष्य, साधारण मनुष्य है, अपना डोल रहा है, और जब तुमने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए वो विषय बन गया। अब वो बर्बाद होगा और तुम भी बर्बाद होगे, क्योंकि तुमने उस पर तृष्णा का जाल फेंक दिया। हो सकता है उधर से भी बराबर की तृष्णा का जाल तुम्हारे ऊपर अब गिरे। जाका गला तुम काटे हो तो फिर काट तुम्हारे। तो इसलिए फिर सही संबंधों के लिए ज्ञानी लोग सूत्र देते हैं, प्यार को प्यार ही रहने दो, जीवन में मनुष्यों को रखना, रिश्तों को नहीं। जिस क्षण रिश्ता खड़ा हो जाता है मनुष्य विदा हो जाता है। जिस क्षण तुमने किसी को भाई बोल दिया उसे इंसान की तरह नहीं देख पाओगे। वास्तव में नामकरण अपने आप में सूक्ष्म हिंसा है। तुम किसी को मां बोल रहे हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे मनुष्य की तरह देखना। एक बार मैं थोड़ा सा उद्वेलित हो गया था, 2-4 साल पहले की बात है। तो मैंने पूछा था, ये बोल रहे हो माँ के आंचल में बड़ा सुकून मिलता है। एक सज्जन थे, उन्होंने ऐसे ही पूछा था। बोले दुनिया इतनी खराब क्यों है, दुनिया को छोड़ के मैं घर जाता हूँ तो माँ के आंचल में बड़ा सुकून पाता हूँ और घर में बड़ी शांति रहती है। मैं घर में शांति इसलिए रहती है ना, क्योंकि घर में सारा काम माँ कर देती है। बोले नहीं वो बहुत अच्छा। उनका घर में क्या रहता है? बोले सुबह माँ पराठे बनाती है नाश्ते में। अच्छा, माँ का जन्म पराठे बनाने के लिए हुआ था? फिर उसी की एक क्लिप निकाल दी थी, उससे एक शॉर्ट वीडियो बना था। वो आप लोगों ने उसको आगे भी खूब बढ़ाया कि माँ का जन्म पराठे बनाने के लिए हुआ था। वो पूरी बातचीत ये थी। मैंने कहा तुम एक साधारण आदमी को अगर देखो, किसी मनुष्य को, कि वो अपना पूरा समय रसोई में बिता रहा है, साफ सफाई में बिता रहा है, तो तुम बोलोगे अरे 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 कितनी बेकार इसकी जिंदगी है। पर तुम अपनी मां से लगातार यही करा रहे हो, लेकिन तुमको ये हिंसा, ये अत्याचार जरा भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुमने उस मनुष्य को एक नाम दे दिया है। क्या? मां। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सज्जन कहां काम करते हैं? ये बेंगलोर में आईटी प्रोफेशनल थे। ये बीच बीच में 6 महीने साल भर को कभी बेल्जियम कभी यूएस घूम के आ जाते थे। मैं कहा तुम्हारी माँ कहाँ कहाँ घूमी है ये बता दो। बोले नहीं माँ कहीं नहीं घूमी, माँ को तो कहीं जाना नहीं होता। माँ इज नॉट सपोज टू ट्रेवल बिकॉज शी इज। तो उन दिनों कोई मुद्दा चल रहा होगा, जो भी सामान्य ज्ञान का, कोई युद्ध चल रहा हो, कोई और बात चल रही हो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो मुद्दा आजकल चल रहा है, इतना गर्मा गर्म मुद्दा, मैं इस मुद्दे पे तुम्हारी माँ से बात करूं, तुम्हारी माँ वार्तालाप कर पाएंगी? बात को थोड़ा भी आगे बढ़ा पाएंगी? गहराई छोड़ो। बोले नहीं माँ को कुछ नहीं पता। मैंने कहा माँ को क्या पता है? बोले कुछ नहीं, माँ घर में बैठे टीवी देखती है। मैंने कहा टीवी भी देख रही होती तो क्या कर रही? तो मटर छील रही होती है साथ में। मटर छीलती जाती है, टीवी देखती जाती है। मैंने कहा तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? बोले नहीं समझ में क्या आना है, मटर छील रही है ना, शाम को मटर के पराठे बनाएगी। उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि तुमने मनुष्य को एक नाम दे दिया है। हिंसा होगी, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। अब तुम्हारी मां ने जरा भी दुनिया नहीं देखी और तुम्हें लगता ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है। तुम्हारी मां को कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं कुछ गलत हुआ है। तुम इसी बात में खुश हो कि मां मटर की सब्जी और गोभी के पराठे बनाती है। ये कोई और रिश्ता हो, बाप हो, भाई हो, पत्नी हो, बहन हो, दोस्त हो, मामा भतीजा, कोई भी और रिश्ता बोल दो, जहां रिश्ते को आपने नाम दे दिया, वहां समझ लीजिए कि गड़बड़ हो गई, क्योंकि तृष्णा आ गई है। तृष्णा, अपेक्षा आ गई है। तृष्णा के लिए एक हो जाएगा ना नाम, अपेक्षा। अपेक्षा। कोई रिश्ता है जिसमें उम्मीद ना हो? बताना। कोई रिश्ता बता दो जिसमें उम्मीद ना हो। अज्ञानियों ने कहा है जहां उम्मीद आ गई वहां नरक आ गया, क्योंकि विषय ही विष है। और वस्तु विषय कैसे बनती है? जब वस्तु में क्या जुड़ जाती है? उम्मीद। वस्तु में उम्मीद जोड़ दी तो वस्तु क्या बन गई? विषय। और विषय ही विषय, तो उम्मीद ही विषय। उम्मीद ही विषय। बता रही समझ में? जीवन में मनुष्यों को रखना,
रिश्तों को नहीं। मनुष्य से प्रेम हो सकता है, रिश्ते में प्रेम नहीं हो सकता। खतरनाक बात है। कागज पे नहीं, दिल पे उतार लो। प्रेम अगर चाहिए तो जीवन में इंसान को रखना, रिश्ते को नहीं। जिस दिन रिश्ता बन जाता है उस दिन इंसान खत्म हो जाता है। रिश्ता बना और इंसान की लाश गिरी। अब वो रिश्ता खड़ा हो जाएगा। इंसान मर गया, रिश्ता खड़ा हो गया। रिश्ते का जन्म हो गया, इंसान की मृत्यु हो गई। ब्याह के एक दिन पहले और ब्याह के एक दिन बाद कभी देखा है उस इंसान को देखने का नजरिया कितना बदल जाता है? सब समाप्त हो गया। दोनों ओर से, एक ही तरफ से नहीं। सब समाप्त हो गया। अब उम्मीदों का खेल चलेगा। तो सौदेबाजी है। तू मेरी उम्मीद पूरी कर, अगर तूने मेरी पूरी नहीं की तो सजा तो मैं दूंगा। पर मैं शालीन आदमी हूं। मैं देखो गाली गलौज नहीं करता, मैं हाथ नहीं उठाता। मैं सजा कैसे देता हूं? सूक्ष्म तरीकों से। और हमारे लिए सभ्यता और संस्कृति का मतलब ही यही होता है। पशुता को सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करना ही सभ्यता और संस्कृति है। यही तो किया है हमने। पशु एक दूसरे पर कुपित हो जाएंगे, क्योंकि वो भी कुपित इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीदें नहीं पूरी हुई। पशु माने उम्मीद। पशु की उम्मीद पूरी नहीं होगी तो दूसरे पे गुर्रा देगा। वो सूक्ष्मता नहीं जानता। द वेज आर नॉट सटल। इंसान, और खास तौर पे अगर सोफिस्टिकेटेड इंसान है, बहुत ऐसे देखे होंगे, वो कभी आवाज नहीं ऊंची करते वगैरह वगैरह। जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो गुर्राते नहीं है। वो सूक्ष्म तरीकों से बाहर उड़ते हैं। हम ही हैं वो लोग। ऐसे क्या मासूमियत से देख रहे हैं? ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग फिर ऐसे होते हैं कि नहीं, आज भूख कम है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जानवर जब कुपित होगा दूसरे जानवर पर तो जाके उसका भी खाना खा लेगा। और पति सोफिस्टिकेटेड है। वो जब कुपित होगा पत्नी पर तो क्या बोलेगा? नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक ही काम हुआ है। पतिदेव पर सभ्य हैं। यही हमारी सभ्यता है सारी। ऐसी सभ्यता से जानवर कहीं बेहतर है। इसीलिए मैं कहता हूं सरल काम। वो आदमी कहीं बेहतर है कि जिसे गुस्सा नहीं आए तो गुर्रा दे। जिसे गुस्सा नहीं आए वो पेट में रख करके सूक्ष्म तरीके से बाहर मरोड़े, वो आदमी ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए ही, तुम में उम्मीदें हैं ही, तुम निपट खुले में बोल दो, सपाट अपनी जाहिर कर दो इच्छा। ठीक है। निष्काम नहीं हो पाए, कामना है, पर कम से कम कामना के साथ पाखंड तो नहीं है। कामना है तो कामना प्रकट कर दी। नहीं हो पाए निष्काम, मानते हैं हम निष्काम नहीं हो पाए, कामना है। पर कामना का होना यदि बुरा है तो कामना के साथ पाखंड का होना और ज्यादा बुरा है ना। तो सरल काम कौन होता है? जिसको यदि कामना है मुंह से बोल देता है। जिसको यदि क्रोध है तो सीधे बता देता है, और सीधे बता के क्रोध से फिर वो मुक्त हो जाता है। ये नहीं करता कि क्रोध को पेट में उबाल रहा है। ऐसे लोगों को जानते हो ना? इनको हम आम भाषा में बोलते हैं वो खुन्नस को दिल में रखता है और 6 महीने तक रखता है, और 6 महीने के बाद मौका देख के घात करता है। ये सब कब होता है? जब प्रेम नहीं होता है। प्रेम, फिर से याद रखना, सिर्फ तब हो सकता है जब तृष्णा ना हो। जहां उम्मीद है वहां प्रेम नहीं हो सकता। आशा, अपेक्षा, उम्मीद, जिम्मेदारी, ये वो कर्तव्य, और इसके साथ प्रेम, बात नहीं बनेगी।
समझ में आ रही बात? और तृष्णा कई बार बड़ी चुप्पा चीज होती है, बिना आवाज किए सरक आती है। तो गौर से देखना, उनके प्रति प्रेम का दावा है, उनके प्रति कहीं तृष्णा भी तो नहीं है? चाहे वो घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, हम तो तृष्णा सब पे रख लेते हैं। छोटे बच्चों पे तृष्णा ना होती तो लड़कियों की भ्रूण हत्या क्यों होती? वहां भी तो यही है ना कि ये मेरी उम्मीदें पूरी नहीं करेगी, इसको साफ करो। सुखी होने का सूत्र क्या हुआ? सुखी होने का सूत्र क्या है? तृष्णा से मुक्त रहो। देह की अनिवार्यता है वस्तुएं, क्योंकि पहली वस्तु देह स्वयं है। वस्तुएं रहेंगी, ये मूर्खता की बात है कि जीवन से सब वस्तुओं को निकाल फेंकेंगे। हम आदर्श वगैरह बनाते हैं, फलाना संत था, उसकी कुटिया में कोई वस्तु नहीं रहती थी। अच्छी बात है, नहीं रहती थी तो, पर ऐसे भी संत हुए हैं जिनकी कुटिया नहीं थी। महल भी नहीं है तो कम से कम घर है साधारण। आप नानक साहब के पास जाएंगे तो वहां कुटिया तो नहीं पाएंगे। और महल वाले भी हुए हैं, क्यों नहीं हुए? तो बात यह नहीं है कि कुटिया है, कि कोठी है, कि महल है। बात यह है कि जो कुछ भी है उस पर पकड़ कितनी है, उससे तृष्णा कितनी है। और भूलना नहीं, धूल के एक कण से भी अनंत तृष्णा हो सकती है। जहां कहीं भी देखना कि किसी भी रिश्ते में तृष्णा आ रही है, एकदम बिलबिला जाना। जैसे रेल की पटरी पर खड़े हो और रेल की सीटी सुनाई दे गई है, ऐसे चौंक जाना, मौत आ गई, तुरंत कूदो, कुछ बहुत अनहोनी घटने जा रही है। समझ में आ रही बात? जिससे प्यार करते हो उसे अपनी उम्मीदों से आजाद रखो। यही यही भेंट है जो प्रेम में दी जाती है, उम्मीदों से आजादी। तुझे अपना जीवन जीना है, तुझे मेरी उम्मीदें नहीं जीनी है। तो ये बात हमें लागती है उस अपवाद पर जिसका मैंने उल्लेख किया था। एकमात्र उम्मीद फिर मेरी यही हो सकती है कि तू अपना जीवन जिए, तू इस लायक हो जाए कि तू अपना जीवन जिए। मेरी उम्मीद जो तुझसे है वो मेरी खातिर नहीं, तेरी खातिर है। ये प्रेम है। और यहां भी चूक हो जाती है कई बार। कोई यदि आपकी बेहतरी चाहता ही ना हो तो वो भी जरा भी उम्मीद नहीं रखेगा। वो कहेगा गिरते रहो, हमारी उम्मीद ही नहीं है कि तुम न गिरो। हमारी उम्मीद यदि है भी तो बस एक ही दिशा में है कि तुमसे हमें मिलेगा क्या। बाकी तुम अपनी दुर्गति करा रहे हो, जिंदगी में पतन में जा रहे हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो उसका व्यवहार देख के आपको लग सकता है कि इसके पास तृष्णा तो है ही नहीं, क्योंकि हमसे ये कोई उम्मीद रखता ही नहीं है। दूसरी ओर आप गिर रहे हो और कोई आकर के आपको रोक रहा है, प्रयास कर रहा है या कुपित हो रहा है, तो ऐसा लग सकता है कि इस व्यक्ति में तो तृष्णा है। वहां थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। देख लेना कि तृष्णा की परिभाषा होती है स्वार्थ, आत्म केंद्रिता, सेल्फ सेंटर्डनेस। अगर आपसे कुछ कोई चाह रहा है तो अपने लिए चाह रहा है, आपके लिए चाह रहा है। 1000 में से 999 मौकों पर जो भी कोई आपसे कुछ चाहेगा वो अपने लिए ही चाहेगा, आपके लिए कोई नहीं चाहेगा। और जब आपको लगेगा भी कि कोई आपके लिए कुछ चाह रहा है तो संभावना यही है कि वो पाखंड होगा। क्योंकि किसी को ठगना है तो उसका हितैषी बनना पड़ता है, वो पाखंड करना पड़ता है कि देखो हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। वहां विवेक चाहिए।
वहां बड़ी निष्पक्ष दृष्टि चाहिए कि आप समझ पाओ कि ये इंसान क्या है। समझ में आ रही बात? सुखी कैसे होते हैं? जो तृष्णा पर नजर रख सकता है वो सुखी है, वो सुखी है। साधारण सुख कौन सा होता है? जहां दुख धोखा देने के लिए आ जाए उसे बोलते हैं साधारण सुख। जहां दुख ऐसे आ जाए कि थोड़ा सुखी हो लो तब हमें और मजा आएगा तुम्हें गिराने में, थोड़ा उछल लो, क्योंकि उछल के जो गिरता है उसे और चोट लगती है। इसे कहते हैं साधारण सुख, जहां थोड़ा सा उछला जाता है ताकि और जोर से गिरा जाए। ये ऐसे गिरी, ये ऐसे गिरी, इसकी गिरने की कुछ गति है, ये किसी गति से गिरी। कुछ बोल दीजिए उसको, 2 मीटर प्रति सेकंड। सुख क्या है मालूम है? ये सुख है। इसमें क्या हुआ? लेकिन इतनी देर में तो मौज आ गई। ये सुख है, ये सुख है। अष्टावक्र किस सुख की बात कर रहे हैं? जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। ऊंचा जो उठता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। इस फासले को कहते हैं तृष्णा, आशा, उम्मीद। जिसने इस फासले का त्याग कर दिया, जिसकी तृष्णा शून्य हो गई, जिसने इस फासले को शून्य कर दिया, वो सदा के लिए सुखी हो गया। एक सुख है जहां ये फासला, और इस सुख में ये फासला क्या हो रहा था? ये है फासला। इस सुख में ये फासला बढ़ रहा था। तो इसमें जब ये फासला बढ़ता है तो आदमी उतनी जोर से गिरता है। ये सुख बस भारी दुख की तैयारी होता है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है और 10 रोते हैं। बिल्कुल यही अनुपात होता है, थोड़ी हंसी और बहुत सारा गम। और वास्तविक सुख ये होता है, कोई उम्मीद ही नहीं है, दुख कैसे होगा। वास्तविक सुख बस दुख के कारण का पूर्ण निषेध है। दुख के कारण का पूर्ण निषेध क्या होता है? महात्मा बुद्ध ने क्या बोला था द्वादश निदान में? दुख समुदाय की किस कड़ी को सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है? तृष्णा को। तो ये है तृष्णा का पूर्ण निरोध। यहां बैठे हैं, यहां से नीचे गिरेंगे कैसे? तृष्णा ही नहीं है। तृष्णा का अभाव ही प्रेम बन जाता है। तो भाव से बचिएगा, भाव की अपेक्षा अभाव पर गौर करिए। जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, समझ लीजिए आप उसके भारी प्रेमी हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, कहेंगे अरे जब उम्मीद ही नहीं तो फिर रिश्ता ही नहीं है। नहीं, जो जीवन में है पर विषय की तरह नहीं है, समझ लीजिए वो जीवन में प्रेम की तरह है। जो जीवन में है पर विषय की तरह नहीं है, वो जीवन में प्रेम की तरह है बस। और प्रेम जब होता है ना, तो वो एक विचित्र तरीके से एक वो सब में फैलता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक मनुष्य नहीं होता, वो सब मनुष्यों से संबंधित होता है। अगर मेरा संबंध एक मनुष्य से भी है तो पूरी मानवता से है। सोच के देखिएगा, आप यहां बैठे हो, अगर मेरा रिश्ता आपसे है तो आपका रिश्ता किससे है? 40 और लोगों से। मेरा रिश्ता सिर्फ आपसे है। मैं कह रहा हूं मेरा तो एक ही आदमी से रिश्ता है, पर आपका रिश्ता किससे है? और उन 40 का रिश्ता किससे है? पूरे ब्रह्मांड में क्या कुछ भी बचा जिससे मेरा रिश्ता नहीं है? अगर एक भी मनुष्य से मेरा रिश्ता है, तो अगर एक भी मनुष्य से मेरा प्रेम है तो मेरा प्रेम भी फिर किससे हो गया? बस ये बात। तो जो प्रेम करता है वो सबसे करता है।
जिसको प्रेम है उसको सबसे होगा, और जो अप्रेमी है वो सभी के लिए हिंसक है। आप ये नहीं कर पाओगे कि एक से प्रेम है बाकी से हिंसा है। हिंसा है तो सबसे होगी, प्रेम है तो सबसे होगा। मैंने आपको कोविड दे दिया, मैंने किसको दे दिया? मैंने पूरे संसार को दे दिया। मैंने एक को कोविड दिया, मैंने किसको दे दिया? पूरे संसार को। मैंने एक के लिए अगर एंटीबायोटिक्स बना दी तो ये एक पहला मरीज रहा होगा जिसके लिए बनाई गई, तो मैंने किसके लिए बना दी? पूरे संसार को बना दी। कृष्ण ने अर्जुन को गीता दे दी, किसको दे दी? अष्टावक्र ने जनक को गीता दे दी, किसको दे दी? ये मत सोचिएगा कि एक को कुछ दे देंगे बाकियों को कुछ और दे देंगे। ऐसा है क्या कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी और बाकियों को धिक्कार दिया? ऐसा तो कुछ नहीं किया। उन्होंने जो दिया वो सब में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हम सब अंतर संबंधित हैं। एक से भी संबंधित होने का मतलब होता है पूरी मानवता ही नहीं, पूरी प्रकृति से संबंधित हो जाना। बात समझ में आ रही है? तो जो अपेक्षा नहीं रखता वो प्रेमी है, और वो अस्तित्व मात्र का प्रेमी हो जाता है, सबका प्रेमी हो जाता है। जो संबंधित तो है पर अपनी खातिर नहीं, वही प्रेमी है। और संबंधित ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी से भी संबंधित है तो संबंधित, माने हम सभी किससे संबंधित हैं? हम सब सबसे संबंधित हैं। जैसे मैपिंग होता था ना सेट्स में, 1 to 1, 1 to many, many to 1। हमारी क्या है? ऑल टू ऑल, मैनी टू मैनी बोल दो। 1 को लोगे तो 1 to many भी बोल दो, लेकिन मैनी टू 1 नहीं है। जिसका संबंध है सबसे है। समझ में आ रही बात? तो गिनिएगा नहीं कि आपके जीवन में कितनी वस्तुएं हैं। एक वस्तु हो चाहे 2000 वस्तुएं हो, आप निष्काम रहिए। एक से निष्कामता हो तो भी वही फलित होता है जो हजारों से निष्कामता से फलित होता है। और एक से यदि तृष्णा है तो भी वही नरक बरसेगा जो हजारों से तृष्णा रख के बरसना है। बात इसकी नहीं है कि संख्या क्या है, बात इसकी है कि अहंकार तृष्णा रखता है या नहीं रखता है। भोगी राजा हो, सेठ हो, या भोगी भिखारी हो, बात बराबर की है। समझ में आ रही बात? हाँ, वहां पे उसके पास विषय ज्यादा है, इसके पास विषय अभी कम है। तो संसार क्या हमने लिखा था? संसार क्या है? विषयों की पूरी टोकरी को संसार कहते हैं। एक टोकरी जिसमें विषय विषय भरे हैं। और वस्तु विषय कैसे बनती है? तो क्या कह रहे हैं? यत्र यत्र भवेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। संसार ऐसे नहीं है कि ये सब संसार है, ये सब संसार नहीं है। ये सब क्या है? बस वस्तुएं हैं। ये सब संसार कब बनेगा? तो अष्टावक्र कहते हैं जो मुक्त है उसके लिए संसार विलुप्त हो जाता है। अब समझ में आ गई बात? हाँ, क्योंकि ये सब संसार नहीं है। क्या आपके संसार में सब वस्तुएं हैं? आपके संसार में याद करिएगा सिर्फ वो वस्तुएं हैं जिनसे आपकी तृष्णा है, जिनसे आपका स्वार्थ है। अपना संसार बताओ और उसमें एक ऐसी वस्तु बता दो जिससे आपका स्वार्थ नहीं है, बताओ। तो संसार की क्या परिभाषा है? वो सब जो चारों ओर बिखरा हुआ है, या वो सब जिससे आपका स्वार्थ है? तो संसार की पहचान वस्तुओं से नहीं, स्वार्थ से होती है, तृष्णा से होती है। यत्र यत्र भवेत तृष्णा, जहां जहां तृष्णा है, संसारम विद्धि तत्र वै। वहां वहां संसार को जानना। चीजों के होने से संसार नहीं हो गया, उन चीजों के प्रति तृष्णा के होने से संसार हो गया। अब समझ रहे हो क्यों कहता है अद्वैत वेदांत कि जब अहंकार मिट जाता है तो संसार मिट जाता है? मैं भी बार बार बोलता हूं, जब अहंकार नहीं रहा तो संसार भी नहीं रहा। आप सोचते हो अहंकार नहीं रहा, पर खंभा तो रहेगा ना। खंभा रहेगा, खंभा वस्तु की तरह रहेगा, विषय की तरह नहीं रहेगा, तो संसार मिट गया। टेक्निकल बात है, परिभाषा की बात है। संसार खंभा नहीं है। खंभा संसार तब बने जब आप कहे खंभा थोड़े ही है, मेरी जान है, अब ये संसार हो गया। आप सबका अपना यहां मन में संसार होता है ना, एक यहां होता है ना, उसमें कुछ भी ऐसा है जिससे तृष्णा नहीं है, तो माने संसार बनता ही तब है जब तृष्णा होती है। वस्तु में जब तृष्णा जुड़ती है तो संसार पैदा होता है। वस्तु के होने से संसार नहीं पैदा हो जाता। वस्तु पड़ी रहती है, अपना वस्तु वहां पड़ी हुई है। वहां पत्थर एक पड़ा हुआ है, वहां कुछ पड़ा हुआ है, वो चीज पड़ी है, वो चीज पड़ी है, वो चीज पड़ी है, वो संसार नहीं हो गई।
और जो चीजें पड़ी हो मन में प्रवेश भी नहीं करती, करती हैं क्या? रजिस्टर ही नहीं करती। आ भी जाती है तो फट से ऐसे घुसती है, ऐसे निकल जाती है। आप देख भी लेते हो तो भी उसे स्थान नहीं देते यहाँ पे, वो देखा फिर अनदेखा कर दिया। तो यत्र यत्र भवेत तृष्णा तत्र विद्धि संसारम, वहां पे ही विद्धि माने जानना, सिर्फ वहीं पे संसार को जानना। जहां जहां तृष्णा है वहीं वहीं संसार है। आगे, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य वीत तृष्ण सुखी भव। सुखी कौन है? जो वीत तृष्ण हो गया। लिख लो, वीत तृष्ण सुखी भव। जब भी कभी ज्यादा मन उदास हो जाए, परेशान हो जाओ, क्या हुआ है? यू नो इट्स अ डी वर्ड। डी फॉर, इतना डर जाते हैं हम। पहले हम बोलते थे दैट डर्टी 4 लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद एफ। अब ऐसे ही डरे हुए हैं तो बोलते हैं डी टी। बस इतना अपने आप को याद दिला लेना, वीत तृष्णा सुखी भव। क्या चाह रहा है? बंद करना, चाहना बंद कर, रोना बंद कर। नो वुमन नो क्राई। इसका ये नहीं मतलब है कि वुमन हट जाएगी तो रोना बंद कर दोगे, इसका वो है, पर मतलब समझो। बंद कर रोना, चाहना बंद कर, रोना बंद कर। क्या? वीत तृष्णा सुखी भव, बस खत्म। विगत ज्वर, सारे शब्द एक तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और ईशावास्य उपनिषद इसी के लिए क्या बोलता है? क्या बोलता है? वस्तु रहे विषय न रहे, इसको क्या बोलता है? तेन। ये वही बात हो गई ना, वस्तु है, विषय नहीं है। तृष्णा का त्याग किया, तेन त्यक्तेन में किसका त्याग है? हाँ, तृष्णा के त्याग के बाद भले ही उस वस्तु को एक साधारण तरीके से दाल चावल खा लिया, तो इसको भोग नहीं बोलेंगे, ये भोग नहीं है। समझ में आ रही बात? कितनी मौज होगी ना। जीवन में क्या है? वस्तुएं हैं ना। वस्तुओं को हमने पकड़ा तो वस्तुओं ने फिर हमें भी नहीं पकड़ा। और हमारी प्रौढ़ता इसमें थी कि पकड़ने की शुरुआत तो सदा हम ही करते हैं। तो माने दुख का आदि भी मैं हूं, तो फिर मुझे शक्ति मिल गई है कि दुख का अंत भी मैं हूं। अगर दुख का आदि मैं नहीं हूं तो दुख का अंत मैं कैसे करूंगा? अगर पकड़ने का काम बाहर वाले ने करा होता तो मैं तो असहाय हो गया ना। उसने अपनी मर्जी से पकड़ा तो छोड़ेगा भी तो तभी जब उसकी मर्जी होगी। नहीं नहीं नहीं, अगर उसने पकड़ा होता तो मैं अशक्त हो जाता। उसने अपनी मर्जी से पकड़ा था, अपनी मर्जी से छोड़ता, मैं क्या करता उसमें? पर अध्यात्म आपको ताकत देता है, शक्ति देता है, ये बता करके कि देखो उसने नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा है। तुम अगर पकड़ सकते हो तो तुम छोड़ भी सकते हो। इतना फुसफुसा के ऋषि एक कदम पीछे हो जाते हैं, आगे आपकी मर्जी। उन्होंने तो बोल दिया वीत तृष्णा सुखी भव, तुम्हारे मन में। कितनी सरल भाषा है। इस संस्कृत को भी मालूम है क्या बोलते हैं? सरला संस्कृत। सब कुछ सरल कर दिया है। किसी ने सिर्फ 2 वर्ष संस्कृत पढ़ी हो, पूरा समझ जाएगा क्या बात है। अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गा सकते हैं इसको। और कोई कितना, इससे ऊंचा प्रेम क्या होगा? हम प्रेम समझते हैं कि लाल गुलाब, इससे ऊंचा प्रेम क्या होगा? कोई आपको ये बात बता रहा हो तो। और वो आपका चेहरा भी नहीं जानते, आप उनसे हजारों साल बाद के। इससे ऊंचा प्रेम कोई हो सकता है? उस दिन कोई कह रहा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर की उक्ति थी, डाली थी कि जिस दिन आप ऐसा पेड़
लगाना सीख जाते हैं जिसके फल आप नहीं खाने वाले, उस दिन आपने प्रेम जान लिया। ये रहा वो पेड़। और पेड़ तो लगाते हो तो फिर भी ये रहता है कि मेरे नाती पोते खाएंगे। ऋषि अष्टावक्र कौन से नाती पोते? आप खा रहे हो। ये है प्रेम। हमारे पास प्रेम के बड़े छिछले प्रतिमान हैं, बहुत गंदे, एकदम गंधाते प्रतिमान हैं प्रेम के हमारे। प्रेम इसको बोलते हैं। ये है जा मारग साहब मिले प्रेम कहावे सोए। ये है प्रेम। आ रहा मजा नहीं आ रहा है। यत्र यत्र भवेत तृष्णा तत्र विद्धि संसारम वै, संसारम विद्धि तत्र वै। देखिए ठीक है। आत्मज्ञानी का संसार कैसे नष्ट हो जाता है? या ये है कि उसकी कालीन जल गई, जैसे जैसे अहंकार गलता गया वैसे वैसे उसके फ्रिज की बर्फ भी गलती गई। ऐसा हुआ था? आत्मज्ञानी का संसार कैसे लुप्त हुआ? कि अहंकार कम होता जा रहा है और उसके कमरे का साइज भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। वो सुबह उठता है पाता एकदम सिकुड़ता जा रहा है। ये सब हुआ था। पर हमारी चमत्कारिक कथाओं में ये सब भी होता है। खूब हमने गुड़ का गोबर करा है ना अपनी कहानियों में। जो सूक्ष्म बात है उसको हमने एकदम लिटरल बना दिया है, फिगरेटिव को लिटरल बना दिया। जो बात प्रतीकात्मक थी, संकेतात्मक थी, उसको हमने भौतिक बना दिया, तथ्यात्मक बना दिया। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सोए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहन के शाह रे साधो, वो शाहन के शाह। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। दौड़त दौड़त दौड़िया,
जेती मन की दौड़, दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़ी थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर रे साधो, वस्तु ठौर की ठौर।